यूट्यूब चैनल @थर्मल पॉइंट। जैसा कि हमने कल देखा था क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजन, वो 2 पार्ट में थी, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, साइकिल्स के बारे में, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो 4 स्ट्रोक साइकिल, रेनॉल्ड साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईसी इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में, किस किस मटेरियल से बने होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है। आइए शुरू करते हैं। आईसी इंजन मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक। ये सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होता है सिलेंडर हेड। अब ये बना होता है कास्ट आयरन प्लस एल्युमिनियम अलॉय से। फिर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर पिस्टन होती है, वो बनी होती है एल्युमिनियम अलॉय से। फिर होती है कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड बनी होती है हाई कार्बन स्टील से। क्रैंकशाफ्ट्स बनी होती है अलॉय स्टील से। फिर होते हैं, जैसे हमने देखा था सिलेंडर हेड पे 2 वॉल्व होती हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों सेम मटेरियल से बनी होती हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज मेटल से। अब देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या में इनलेट वॉल्व का साइज़ बड़ा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू एग्जॉस्ट वॉल्व से। इनलेट वॉल्व का जो साइज़ होता है वो एग्जॉस्ट वॉल्व से इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो ज़्यादा एयर इनटेक कर सके, एटमॉस्फेरिक एयर को पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, कंबशन चैम्बर में। और एग्जॉस्ट वॉल्व का साइज़ इसलिए छोटा होता है कि वहाँ पे कूलिंग की कमी होती है। जो कंबशन प्रोडक्ट होते हैं जो कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से फॉर्म्ड हुए होते हैं, उनको हाई प्रेशर के साथ बाहर भेज सके, ताकि और अगली बार में जब सक्शन हो तो अच्छा सा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एयर आए और कंबशन अच्छे से हो, एफिशिएंसी बढ़े हमारे इंजन की। अब देखते हैं 3 पॉइंट्स होते हैं, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और ऑटो इग्निशन पॉइंट। अब देखते हैं फ्लैश पॉइंट क्या होता है। फ्लैश पॉइंट, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच फ्यूल वेपर्स स्टार्ट्स टू फ्लैश ऑफ एन एक्सटर्नल कंबशन ऑफ फ्यूल। मतलब कि ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कंबशन होता है, लेकिन जब तक एक्सटर्नल सोर्स लगा होता है सिर्फ तभी तक कंबशन होता है। अब हम बात करते हैं फायर पॉइंट की। फायर पॉइंट होता है ऐसा टेम्परेचर जिस पे कंबशन होता है, लेकिन कंबशन तब तक होता है जब भले ही एक्सटर्नल सोर्स रिमूव हो जाए। अब ऑटो इग्निशन की बात करते हैं। ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एक बार अगर फ्यूल ने फायर पकड़ ली, तब सोर्स रिमूव हो चाहे कुछ भी हो, वो फायर चलती रहेगी, कंबशन होता रहेगा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स। ये मेनली 4 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। आइए देखते हैं कैसे कैसे होता है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। स्ट्रोक के हिसाब से ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड, कैसा फ्यूल यूज़ हो रहा है इंजन में कंबशन के टाइम, उस पर भी ये 2 पार्ट में डिवाइड है, SI और CI, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन जो होता है वो पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है, और जो CI होता है वो ज़्यादातर डीजल इंजन में यूज़ होता है। अब देखते हैं बेस्ड ऑन साइकिल। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। ऑटो साइकिल पेट्रोल साइकिल, डीजल साइकिल मतलब डीजल साइकिल, और डुअल साइकिल होती है इन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं बेस्ड ऑन कूलिंग ऑफ इंजन। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एयर कूल्ड इंजन, वाटर कूल्ड इंजन और ऑयल कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन होता है जिसमें सिर्फ एयर से ही इंजन को ठंडा किया जाता हो, जैसे कि हमारी बाइक्स होती हैं स्प्लेंडर, इनमें ज़्यादातर एयर कूल्ड, HF डिलक्स, इनमें एयर कूल्ड सिस्टम होता है कि सामने से एयर आ रही है और इंजन को कूल कर रही है। फिर सेकंड होता है वाटर कूल्ड इंजन। ये हमारी कार्स में होता है, इसका यूज़ ज़्यादातर रेडिएटर्स जो होते हैं कार का, उसमें यूज़ होता है। फिर होता है ऑयल कूल्ड इंजन्स। ये होती हैं सुपर बाइक्स, जैसे कि डोमिनार 400 में, मतलब कम से कम ये छोटी बाइक है जिसके अंदर ऑयल कूल्ड हमको फीचर देखने को मिलता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।